नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। धन तो बर्बाद करने पर आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी अपने समय को बर्बाद ना करें, हमेशा उसे यूटिलाइज करें, उसे किसी ना किसी काम में लगाएं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है रामदास धीमान। ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, अगर इनकी बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। तो ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, नियुक्ति की बात ही होती है तो चलिए पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिविज़न कर लेते हैं। पहला है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? जी अशोक कुमार। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्र। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो फ्रेंड्स, ये सभी नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम अभी चेंज किया है और इसका नया नाम रखा गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है गुजरात में। अब इसका नाम हो गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप 5 बदले गए नाम का चलिए एक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन देखिए फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है, देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या हो गया है? डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? धाराशिव। केंद्र सरकार ने बाबई, जो कि है मध्य प्रदेश में, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर है माखन नगर। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आंसर है फ्रेंड्स महेश नगर हॉल्ट। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका अब नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? फ्रेंड्स, ये जो अर्न विद लर्न जो ये योजना है, इसे शुरू किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को शुरू किया है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज छात्रों को कक्षाओं में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करने के लिए 500 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। तो इससे देखिए क्या होंगे, लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि इनाम जब मिलता है तो सभी लोग प्रेरित हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ भी ऐसा ही सरकार का डिसीज़न लिया है। अब फ्रेंड्स, बात होती है त्रिपुरा की। तो आप मैप में देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा बांग्लादेश के बिल्कुल पास 3 ओर से देखिए त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री अभी रिसेंटली ही बने हैं मानिक साहा। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम, और एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश।
त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। त्रिपुरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जिसका नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं रुद्रसागर झील और डुम्बर लेक। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फेरीज पर्ण वानर, राजकीय पेड़ है अगार, राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। कौन सा राज्य है भारतीय, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो अभी मैंने आपको मैप में बताया वो कौन सा राज्य है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल डे की, तो ये कब मनाया गया? 15 जुलाई को ये दिन मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझने में मदद करना, ताकि उन्हें रोजगार कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। तो उनके स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना और युवा जो हैं वो खुद समझ सकें इस बात को, इसी उद्देश्य के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो कौन सा चरण चल रहा है? 7वां। तो इस चरण में जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है वो कौन सा देश है? भारत है। तो फ्रेंड्स ISS शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में भारत 8 पदक के साथ शीर्ष स्थान पे रहा, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 4 हैं रजत पदक और 1 है कांस्य पदक। दूसरे स्थान पे है दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पे है सर्बिया। इसका आयोजन स्थल है चांगवोन जो कि है दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये पार्क जो है फ्रेंड्स ये दिल्ली में बनाया जाएगा, जो कि ई-वेस्ट एक इको पार्क है और प्रदूषण से निपटने के लिए ही इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्क है बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। इट मीन्स इससे क्या होती है, रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। पिछले टॉप 5 भारत में पहला क्या क्या हुआ है, देखिए उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों का रिवाइज करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहला है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? गुजरात। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है शिंजो आबे। तो आपने अभी रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि चुनाव जब चल रहे थे, मतलब चुनाव की जो प्रोसेस होती है, मीन्स चुनाव प्रचार में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी और इन्हें अब मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से सम्मानित किया जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री देखिए शिंजो आबे को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस सम्मान की थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम जो सम्मान है ये जापान में सर्वोच्च पुरस्कार है। जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास में है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इन्होंने प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जो ये पहल है देखिए इसे शुरू किया है।
फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक जो पहल है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल के शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। जो भी वो उगाएंगे वो बाहर, यानी राज्य की जो सीमा है वो अदर स्टेट में भी उसे बेच सकेंगे। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच पड़ेगी और उनकी उपज की उन्हें सही कीमत मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने जो है वो इस आयन सेल को जो है लॉन्च किया है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल को लॉन्च किया। इन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है, उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। ये बैटरी वजन में हल्की होती हैं और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भूमि संसाधन विभाग ने भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा की एक एक बूंद को संचयित करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर लोगों को बारिश के पानी को संचयन करने के लिए प्रेरित करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सम्मेलन की बात आती है तो पिछले टॉप 5 सम्मेलन को देख लेते हैं। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ डेनमार्क में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु, कर्नाटक। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? केवड़िया, गुजरात। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? टोक्यो, जापान में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 16 जुलाई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में भारतीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। जुलाई 2022 में जारी की गई ICC एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया? जसप्रीत बुमराह। भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? आंसर है केरल। 14 जुलाई 2022 को किस देश ने बास्तील दिवस मनाया है? तो ये जो दिवस है फ्रेंड्स, ये मनाया है फ्रांस देश ने। 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अब हम आज वाले प्रश्न हमने सभी प्रश्नों किया है, चलिए एक बार इनका एक क्विक 1 लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? रामदास धीमान। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या हो गया? गति शक्ति विश्वविद्यालय। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 जुलाई। नेक्स्ट है, ISF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो देश है भारत। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे को। इन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया?
नई दिल्ली में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में भारतीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य। जुलाई 2022 में जारी की गई आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। भारत में मंकी पॉक्स वायरस का जो पहला मामला है वो किस राज्य में पाया गया? केरल। 14 जुलाई 2022 को किस देश ने बास्तील दिवस मनाया है? आंसर है फ्रांस। 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो किया गया। अब फ्रेंड्स हम आज के डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं। आज हम कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पहला है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर है रॉबर्ट हुक, और ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर है फ्रेंड्स फास्फोलिपिड प्रोटीन से। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो आंसर है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है विलस्टेटर नामक जर्मन रसायनज्ञ ने जो क्लोरोफिल है इसकी खोज की थी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? आंसर है गोल्जिकाई बॉडी को। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है? तो सही है पूर्वावस्था प्रथम। क्लोरोफिल को किसने पहले पृथक और नामित किया गया है? तो क्लोरोफिल को केवंतु और पेलेटियर द्वारा पहले पृथक और इसे नामित किया गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम पिछले माह के 16 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? BS पाटिल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी भारत देश के द्वारा की गई। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 16 जून। प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें 37वें स्थान पे रहा। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने? गुरु नायडू सेनापति। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है। एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ प्योंगटेक, दक्षिण कोरिया में। स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पे रहा? सही आंसर है केरल। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है विक्टर एलेक्सन, जो कि हैं डेनमार्क के प्लेयर। अब फ्रेंड्स हम कल वाले प्रश्नों का एक क्विक सा रिवीजन और यहाँ पे हम उसका एक टेस्ट सा कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 135वें स्थान पर। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है?
तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये नारायणन कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है, भारत ने इसमें टोटल 22 पदक जीते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और इसका नाम है आधार फेस आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लियर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स, आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर बहुत ही फोकस किया है, देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिससे कि आप करंट अफेयर्स को और अच्छे से स्ट्रांगली याद कर सकें, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करे, साथ ही में पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है, और कल वाले प्रश्नों का हमने एक टेस्ट लिया जिससे आप उन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना भूल पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारी ई बुक है, मंथली ई बुक जनवरी से जून तक की, वो लॉन्च हो गई है और यह फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। आप उसे वहाँ जाकर बाय कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।